नमस्कार किसान भाई और डी गार्डन में आप सभी किसान भाई का एक बार फिर से स्वागत है। और आप बने हुए डीवी दामा के साथ। गेहूं की फसल को 3 भागों में बांटा जाता है, अगेती बुआई, मध्यम बुआई और पछेती बुआई। आज हम पहले बात करेंगे पछेती बुआई की। ये मेरे गेहूं का एक खेत है, इसकी काफ़ी पछेती बुआई की गई थी और इसमें अभी तक मैंने एक भी पानी नहीं लगाया है, क्योंकि 2 बार बारिश हो जाने के कारण इसमें काफ़ी अच्छी नमी हो गई थी, इसलिए मैंने अभी तक पानी नहीं लगाया। और अब आकर के इसमें देखिए धूप थोड़ा तेज निकलने लगी है, इसलिए इसकी मिट्टी थोड़ी सख्त हो गई है। तो किसान भाइयों, इस समय पर पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने भी पछेती बुआई की है तो आप पानी का इस समय पर विशेष ध्यान रखें, ताकि आपकी गेहूँ की फसल अच्छे से बढ़वार करती रहे। तो ये तो बात हुई पछेती बुआई की। अब बात करते हैं मध्यम बुआई की। जिन किसान भाइयों ने मध्यम गेहूं की बुआई की है उनकी फसल कुछ इस तरीके से हो रही है। काफ़ी खेतों में झंडा पत्ता निकलना शुरू हो गया है। तो किसान भाइयों, इस समय पर भी आप पानी का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस समय पर हमारे गेहूं के पौधों को सबसे अधिक नमी की आवश्यकता होती है। इसमें बालियां बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि किसान भाई जैसे झंडा पत्ता निकलता है तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर बालियां बननी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण कुछ ही समय बाद इससे बालियां बाहर निकल आएंगी। और किसान भाइयों, इस समय पर बालियों में दाने बनने लगते हैं, यानी कि दुग्ध अवस्था होती है, इनमें दूध बनने लगता है और फिर उसके बाद में दाने बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस समय पर अगर आपके खेत में देखिए इस तरह की मिट्टी सूख जाती है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, तो किसान भाइयों आपके जो दाने बन रहे होते हैं या दुग्ध अवस्था होती है, इसमें आपके दाने थोड़े सुखड़ने लगते हैं और बालियों की लंबाई भी थोड़ी कम होने लगती है। क्योंकि किसान भाई, हम शुरू से ही काफ़ी मेहनत करके गेहूँ की फसल को उगाते हैं कि अच्छी पैदावार मिल सके। लेकिन इस समय पर पानी की कमी हमारे गेहूँ के खेत में अगर हो जाती है तो उससे हमारी फसल की पैदावार कम होने लगती है। और काफ़ी जगह पर देखिए बारिश हुई है। इस बारिश के बाद में मैंने काफ़ी किसान भाई के गेहूं के खेत ऐसे देखे हैं जिनमें बालियां निकलनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उनकी मिट्टी काफ़ी सख्त हो चुकी है, पानी की तरफ को अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको देखिए मिट्टी इस खेत की दिखा रहा हूँ, इसमें बालियां निकलनी शुरू हो चुकी है। किसान भाई, इतनी सख्त मिट्टी इसकी हो चुकी है कि नमी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, जिसके कारण जो बालियां इसमें निकलनी शुरू हो चुकी है इनमें काफ़ी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। भले ही आप हफ्ता 10 दिन बाद इसमें पानी लगाए किसान भाई, उस समय तक काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। तो किसान भाइयों, इस समय पर आप अपनी गेहूं की फसल में पानी पर थोड़ा ध्यान रखें। और अब बात करते हैं अगेती फसल की। जिन किसान भाइयों ने देखिए अगेती फसल गेहूं की बुआई की है और उनमें बालियां निकल चुकी है, तो इस समय पर भी आपके गेहूं के खेत में नमी बराबर बनी रहनी चाहिए। क्योंकि किसान भाई, इस समय पर गेहूं के दानों का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि दाने मोटे होने शुरू हो जाते हैं। अगर इस समय पर आपके गेहूं के खेत में किसी कारण से नमी की कमी हो जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान इस समय पर हमारे गेहूं की फसल में देखने को मिल सकता है। उसके 2-3 कारण यहाँ पर बन जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला बड़ा कारण यह है किसान भाइयों, आपने अक्सर करके देखा भी होगा, जब हमारे गेहूं के पौधे पर बालियां निकल आती है तो मार्च के महीने में अक्सर करके कई बार काफी तेज हवाएं चलने लगती है। और इस समय पर अगर आपके खेत में नमी की कमी हो जाती है तो आप चाहकर भी पानी नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी गेहूं की फसल लेट जाती है। और वहीं दूसरा, अगर आप पानी नहीं लगा पाते हैं तो हवा चलने के कारण आपके पौधों से नमी अधिक उड़ने लगती है, तो जिससे हमारे गेहूं की बालियों में बन रहे दाने सुखड़ने लगते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर ठीक वही कहावत लागू हो जाती है। आपने अक्सर करके सुना भी होगा कि आगे कुआं पीछे घेरा, तो पानी दिया तब भी फसल लेटकर खराब हो जाएगी और अगर पानी ना दिया तो तब भी हमारी फसल में काफ़ी नुकसान होने लगता है। दूसरा कारण किसान भाइयों ये कि जब आपके खेत की मिट्टी एक बार सूख जाती है तो पानी देने के साथ ही वो काफ़ी फूलती है। अगर किसी कारण से हवा भी ना चले तो आपने अक्सर करके देखा होगा, सूखे खेत में पानी लगाने के साथ ही आपके काफ़ी जगह से गेहूं के पौधे ऊपर बालियां में वजन होने के कारण गिरने लगते हैं, यानी कि काफ़ी जगह जगह से आपकी फसल लेट जाती है। तो किसान भाइयों, ये सब समस्याएं हमारे गेहूं की फसल में हमारे सामने ना आए, इसके लिए जब आपकी गेहूं की फसल में झंडा पत्ता निकलना शुरू हो जाए उस समय से लगाकर, और जब तक आपकी गेहूं की बालियों में अच्छे से दाना भराव ना हो जाए तब तक आप अपने खेत में नमी बराबर बनाए रखें। क्योंकि किसान भाई, अगर नमी आपके खेत में रहेगी और आप पानी भी लगा देते हैं तो आपकी मिट्टी नहीं फूल पाती है, जिसके कारण हल्की फुल्की हवा चलने पर भी आपकी गेहूं की फसल नहीं लेट पाती है। तो किसान भाई, ये छोटी छोटी सी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी गेहूं की अच्छी पैदावार आपको मिल सकती है। तो किसान भाई, ये सादा और सिंपल सी जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।